देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में मैथ सेकंड में इस समय हम पढ़ा रहे हैं सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, जिसे 3D भी कहते हैं। 3D हमने पहले बता रखा है कि ये जो पढ़ रहे हैं आप, जो सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर नंबर 10 और 11, ये थोड़ा अलग ही है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि अलग इसलिए क्योंकि अभी तक आप 2 डायमेंशन पढ़ते रहे हैं और 2 डायमेंशन का चित्र भी हम बना सकते हैं। हमने कहा 3 अक्ष लंबवत एक दूसरे के, ना तो हम बोर्ड में दिखा सकते हैं और ना ही आप कॉपी पर दिखा सकते हैं, क्योंकि एक अक्ष ऐसे लंबवत हो जाता है, एक अक्ष ऐसे, जो अगला अक्ष होगा या तो ऐसे लंबवत आएगा या अंदर को आएगा जाएगा उधर को, ना तो हम बाहर निकाल सकते हैं इस बोर्ड में, ना आप रजिस्टर में निकाल सकते हैं और ना उधर पीछे को निकाल सकते हैं, कल्पना ही कर सकते हैं। चलिए, इस चैप्टर में भी चैप्टर नंबर 10 पूरा हो गया था, चैप्टर नंबर 11 शुरू किया गया था। इसकी प्रश्नावली 11.1 जो थी आपकी उदाहरण सहित कंप्लीट हो गई थी। अब प्रश्नावली 11.2 हम चाहते तो सीधे पढ़ा देते आपको, बस ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते थे कि 3 या 4 मिनट के वीडियो में आपको सीधे सूत्र हम लिख देते, जो 8 सूत्र इसमें उपयोग होंगे और उनको आप रटते और फिर सवाल हल कर लेते, सवाल आ भी जाते आपको। लेकिन जो सूत्र कैसे निगमित होते हैं, कैसा कौन सा सूत्र आता है, सवाल में कैसे पहचानोगे कौन सा सूत्र लगेगा, ये सब मैं हल करके दिखा रहा हूं, जो कि आप बुक में देख लेना। बुक में भी नहीं मिलेगा आपको सूत्र, तो सीधे सीधे लिखे मिलेंगे, और YouTube में भी आप बहुत सारे टीचर देख रहे होंगे जहां पर सीधे आपको हल कराया गया है, ये सब कुछ नहीं बताया गया है। तो ये सब कुछ बताने का हमारा मकसद ये है कि आपको गणित रटनी नहीं है, आपको समझना है और बहुत गहराई तक जाना है। इसलिए देखिए, प्रश्नावली 11.2 का बेसिक बता रहे हैं, और जिसमें 3 सवाल कल तक हम बता चुके थे। प्रश्नावली 11.2 का बेसिक, इसमें 3 सूत्र बता चुके थे हम। आज की क्लास में 4था सूत्र बताते हैं। ये सब सूत्र जो है प्रश्नावली 11.2 में वो रेखाओं के लिए हैं। क्या के लिए? रेखाओं के लिए हैं सूत्र। समतल के लिए कोई सूत्र नहीं है अभी प्रश्नावली 11.2 में, रेखाओं के लिए सूत्र हैं। तो देखिए, 2 रेखाओं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस सूत्र से 8 नंबर का सवाल निश्चित बोर्ड पेपर में आता है। 2 रेखाओं के बीच की लघुत्तम, या इसी को कहते हैं न्यूनतम, लघुत्तम को ही न्यूनतम भी कहते हैं, दूरी ज्ञात करना। इस वाले सूत्र में आपको ये बताया जाएगा कि 2 रेखाओं के बीच की लघुत्तम, या उसी को कहते हैं न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। फर्स्ट रूप में जब समीकरण सदिश रूप में लिखे हों, सदिश रूप में लिखे हों, तब जब समीकरण किस रूप में लिखे हों, सदिश रूप में लिखे हों, तब इनके बीच की हम न्यूनतम दूरी यानी लघुत्तम दूरी ज्ञात करना आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पहली रेखा जो होगी आपकी वो इस प्रकार की होगी। पहली रेखा जो होगी आपकी होगी R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, और दूसरी रेखा जो होगी वो इस प्रकार की होगी R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। चाहो तो यहां पर लिख लो अपना, जहां पर लेमडा तथा म्यू अचर है, लेमडा तथा म्यू अचर हैं। कैसे हैं? अचर हैं।
देखिए समीकरण दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना कब, जब समीकरण सदिश रूप में लिखे होंगे तब। पहली रेखा इस प्रकार होगी r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरी रेखा होगी r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तब न्यूनतम दूरी इन रेखाओं की, या उसी को कहेंगे लघुत्तम दूरी, d बराबर क्या होगा, देखिए d बराबर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बटे मापांक b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का होल मापांक। क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए हमने होल मापांक लगा दिया कि यदि ऋणात्मक भी आएगी तो अब कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। इकाई लिखेंगे या मात्रक लिखेंगे, इकाई लिखेंगे या मात्रक लिखेंगे। ये रहा आपका सूत्र। कब, जब समीकरण सदिश रूप में होंगे। ये सूत्र आप तब लगाएंगे जब समीकरण कैसे होंगे, सदिश रूप में होंगे। चलिए अब हम सूत्र बताते हैं आपको। जब समीकरण कार्तीय रूप में हो तब दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात करने का। जब समीकरण किस रूप में होंगे, कार्तीय रूप में होंगे, तब दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात करने का सूत्र। जब समीकरण, सेकंड चौथे का, जब समीकरण क्या कह सकते हैं, जब रेखाओं के समीकरण, जब रेखाओं के समीकरण कार्तीय रूप में लिखे हों, कार्तीय रूप में लिखे हों, तब पहली रेखा की तुलना की जाएगी, पहली रेखा की तुलना की जाएगी x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1, और दूसरी रेखा की तुलना की जाएगी, दूसरी रेखा की तुलना की जाएगी, दूसरी रेखा की तुलना की जाएगी आपकी x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2 से। तब इस प्रकार के जब समीकरण दिए होंगे कार्तीय रूप में, तब लघुत्तम दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या लगाया जाएगा, लघुत्तम दूरी, या उसी को न्यूनतम दूरी कहेंगे, ज्ञात करने का सूत्र क्या लगाया जाएगा, तब ये लगाया जाएगा आपका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 सारणिक में लिखेंगे, z2 माइनस z1 ये सारणी का चिन्ह बना है, बटे a1 b1 c1 a2 b2 c2 बटे अंडर रूट। देखिए कैसे लिखेंगे, याद करने बता रहे हैं, ये वाला नहीं याद कर पाओगे आप। पहले देखिए यहां पर जब सारणी के अंदर जो ऊपर लिखना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर पहली रेखा के दिक् अनुपात लिख देना है। यहां पर देखिए a1 कामा b1 कामा c1 क्या है, पहली रेखा के दिक् अनुपात, पहली रेखा के दिक् अनुपात हैं। और यहां पर देखिए a2 कामा b2 कामा c2 क्या है, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात हैं। तो यह जो सबसे पहले दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम यानी लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी हो आपको, और कार्तीय रूप में समीकरण लिखे हो, तो पहले दिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर पहली रेखा के दिक् अनुपात, फिर दूसरी रेखा के दिक् अनुपात बटे, ये बंद कर दीजिए और ये बंद कर दीजिए। देखिए कैसे, पहले हम तुम्हें बता देते हैं ऐसे, ये अगर ना समझ में आए तो दूसरी विधि समझा रहे हैं हम। ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए, तो देखिए इसका गुणा इसमें होगा माइनस इसका गुणा इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा b1 c2, ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए, माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये बंद कर दीजिए और ये बंद कर दीजिए, c2a1 माइनस ये बंद और ये बंद,
ये बंद और ये बंद, C2A1 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां पर आए तो ये बंद और ये बंद, A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर और का होल मापांक लगा लीजिए, इकाई होगा। क्या होगा? इकाई होगा। इतने इकाई होगा। बात समझ में आई? इतने इकाई होगा। अब ये ना याद रहता हो जैसे तो ऐसे लिखता है, अंडर रूट के अंदर वाला ना याद रहे। पहली बात तो हमने समझा दिया आगे कैसे लिखा है, ना याद रहे तो ऐसे लिख लीजिए, AB माइनस AB का स्क्वायर प्लस BC माइनस BC का स्क्वायर रूट के अंदर है प्लस CA माइनस CA का स्क्वायर लिख दीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इसमें अंतर आ रहा होगा इस हिसाब से, लेकिन चीज वो एक ही है, चीज वो एक ही है। इसमें देखिए हमने ये पहले लिख दिया है, ये बाद में इतना अंतर आया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर 7 का स्क्वायर 49 होता है तो माइनस 7 का स्क्वायर भी 49 ही होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए नीचे कैसे लिखा जाएगा वो भी हमने समझा दिया है, ऐसे भी समझा दिया, रटना नहीं पड़ेगा, और ऐसे भी समझा दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सूत्र हुआ, दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम या न्यूनतम दूरी ज्ञात करना जब समीकरण कार्तीय रूप में लिखे होंगे। अब हम आते हैं 5वें सूत्र में। देखिए ये सब डिब्बा में बंद करते रहिए, सूत्र याद करने होंगे और यही प्रश्नावली में उपयोग होंगे। और हमने बता रखा है कि इस प्रश्नावली से कम 8 नंबर, नहीं तो कम से कम 8 नंबर, और 8 नंबर से 13 नंबर तक का इसी प्रश्नावली से आता है, चैप्टर से नहीं, प्रश्नावली से। इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसे तैयार करना है। पांचवा सूत्र बताते हैं। 5वें सूत्र में दो रेखाओं के बीच की दूरी तो ज्ञात करेंगे, लेकिन रेखाएं अगर समांतर हों, इस विधि से भी ज्ञात कर देंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सरल भी बना देते हैं हम। ये अगर समांतर रेखाएं हो तो सीधे उपयोग कर दो। दो समांतर, ज्ञात वही कर रहे हैं लेकिन अब रेखाएं कैसी हैं? समांतर। दो समांतर रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी। फर्स्ट नंबर, जब समीकरण सदिश रूप में लिखे हों, जब समीकरण सदिश रूप में लिखे हों, जब समीकरण सदिश रूप में लिखे हों, देखिए तब क्या होगा। जब समीकरण सदिश रूप में लिखे होंगे तब कैसे करेंगे? जब समीकरण सदिश रूप में लिखे होंगे तब कैसे करेंगे? देखिए, तो पहला जो समीकरण होगा, पहली रेखा का जो समीकरण होगा वो इस प्रकार का होगा, r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। और दूसरी रेखा का जो समीकरण होगा, दूसरी रेखा का वो इस प्रकार का होगा, r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। जब दो समांतर रेखाओं के बीच लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी होगी तब लघुत्तम दूरी d बराबर हो जाएगा, लघुत्तम दूरी d बराबर हो जाएगा b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे मॉड b वेक्टर का होल मापांक और इकाई। इस सूत्र का प्रयोग करना होगा आपको। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी, लेकिन समीकरण जो किस रूप में लिखे होंगे, लेकिन समीकरण लेकिन
कार्तीय रूप में लिखे होंगे, जब समीकरण कार्तीय रूप में लिखे होंगे, जब दो समांतर रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात करने के सूत्र बताते हैं। सेकंड पार्ट इसका, जब समीकरण कार्तीय रूप में लिखे हों, कार्तीय रूप में लिखे हों, तो पहली रेखा वाला ऐसा लिखा होगा, पहली रेखा का जो समीकरण होगा वो ऐसा लिखा होगा कि x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c। और दूसरी रेखा का लिखा होगा आपका, दूसरी रेखा का लिखा होगा, क्या लिखा होगा दूसरी रेखा का, x माइनस x2 बटे a बराबर y माइनस y2 बटे b बराबर z माइनस z2 बटे c लिखा होगा। तब लघुत्तम दूरी d बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम दूरी d बराबर हो जाएगा सारणिक में i कैप j कैप k कैप, और फिर लिखेंगे x2 माइनस x1 का मान, फिर y2 माइनस y1 का मान, फिर z2 माइनस z1 का मान, फिर a b c, क्योंकि दोनों गति का अनुपात बराबर है, बटे समझिए, इसको रटना ना पड़े इसके लिए मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए क्या होगा, आई कैप है, ये बंद करिए, ये बंद करिए, तो देखिए क्या होगा c और y2 माइनस y1 माइनस, देखिए ये बंद और ये बंद, तो इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, a और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये बंद और ये बंद, अभी तक क्या बंद किया था, ये बंद और ये बंद, गड़बड़ कर दिया ना, अभी तक ये बंद हुआ था, ये बंद हुआ था, तो इसका गुणा इसमें हुआ, और यहां पर गलत लिख गया है आई, पहली बार ये बंद होगा और ये बंद होगा, तो इसका गुणा इसमें कर दिया था, सही था, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, b का गुणा इसमें का स्क्वायर प्लस, दोबारा में ये बंद और ये बंद, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें होगा, तो c और x2 माइनस x1, ठीक, माइनस ये बंद और ये बंद, a z2 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये बंद और ये बंद, इसका गुणा इसमें होगा माइनस इसका गुणा इसमें होगा, तो b और x2 माइनस x1, ये बंद और ये बंद, b x2 माइनस x1 माइनस a और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक, और होल मापांक लगा देंगे, ऋणात्मक आएगा तो धनात्मक लिया जाएगा। मात्रक दूरी है, देखिए सूत्रों को रटना ना पड़े इसलिए बहुत सूत्रों को भी हम अच्छी तरह समझा रहे हैं, बाकी सवाल तो कोई बता देगा आपको, सूत्र सीधे लिखाए जाएंगे और वो आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपका 5वां सूत्र रहा, अब हम आपको 6वां सूत्र लिखाते हैं। 6वें सूत्र में लिखाएंगे हम दो रेखाओं के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध। 6वां सूत्र होगा दो रेखाओं के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने का प्रतिबंध। फर्स्ट नंबर में जब समीकरण सदिश रूप में हो, सदिश रूप में लिखे हों, तब जब समीकरण सदिश रूप में लिखे हों तब देखिए पहली
रेखा की तुलना कर लीजिए। आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर से, और दूसरी रेखा की तुलना कर लीजिए। दूसरी रेखा की तुलना कर लीजिए आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, तुलना करने के बाद आपका लंब कब होगा, जब b1 वेक्टर और डॉट b2 वेक्टर का मान, यानी b1 वेक्टर का अदिश गुणा b2 वेक्टर के साथ जीरो हो। जीरो वेक्टर नहीं, क्या हो, जीरो हो। जीरो वेक्टर नहीं, जीरो हो। देखिए जीरो वेक्टर ना हो, जीरो हो। जीरो वेक्टर और जीरो में क्या अंतर है, ये जीरो वेक्टर लिखा है, इसका मतलब ये शून्य सदिश है। और जब किसी भी संख्या का अदिश गुणा करते हैं तो एक अचर राशि आती है, अदिश राशि आती है, कहेंगे अचर राशि आ जाएगी। और यहां पर जीरो तो ये शून्य सदिश हो जाएगा ना, इसलिए जीरो वेक्टर नहीं, क्या आएगा, जीरो। तो ये कैसे होंगे, परस्पर लंब होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। अब इसी से हम बना देते हैं समीकरण, ऐसे लिखे हो सदिश रूप में। और आप कार्तीय रूप क्या होता है, समीकरण लिखे सदिश रूप में हो, कार्तीय रूप क्या होता है पहले यहीं से ज्ञात कर देते हैं, फिर अभी सेकंड पार्ट करके बताएंगे हम कि कार्तीय रूप में समीकरण लिखे तब लंब होने का प्रतिबंध की कंडीशन क्या होगी। जिसे मान ले, माना b1 वेक्टर बराबर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और b2 वेक्टर बराबर मान ले a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। रख दीजिए इसमें, देखिए तो क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर का मान a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप डॉट, और a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप बराबर जीरो। अगर आ जाएगा तभी तो होंगे। तो देखिए अदिश गुणा में हमने बताया है कि आई डॉट आई का मान एक होता है, जे डॉट जे का मान एक होता है, के डॉट के का मान एक होता है। आई का जे और के साथ कराएंगे जीरो हो जाएगा, और जे का आई और के साथ कराएंगे जीरो हो जाएगा। यानी स्वयं का स्वयं के साथ एक होगा और दूसरे के साथ जीरो हो जाएगा। इसलिए सीधे आई आई वाले करा दें तो क्या आ जाएगा, a1 a2 आ जाएगा, धन b1 का b2 से गुणा हो जाएगा और c1 का c2 से हो जाएगा। क्योंकि अगर a1 का इससे करेंगे j और k के साथ तो जीरो हो जाएगा जाके। तो ये कार्तीय रूप ये होता है, लंब होने का कार्तीय रूप ये होता है। कार्तीय रूप में प्रयोग करना है लंब होने का तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन समीकरण कार्तीय रूप में लिखे हो तब और आसान होता है। देखिए जब समीकरण कार्तीय रूप में लिखे होंगे तब लंब होने का एक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, सीधे सीधे लिखे दे रहे हैं हम। जब समीकरण कार्तीय रूप में लिखे हों, किस रूप में, कार्तीय रूप में, चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। जब समीकरण कार्तीय रूप में लिखे हों, जब समीकरण कार्तीय रूप में लिखे हों तब लंब होने का प्रतिबंध, तब लंब होने का प्रतिबंध क्या होगा, पहली रेखा की तुलना कर लेंगे आप। पहली रेखा की x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1, और दूसरी रेखा की कर लेंगे आप तुलना, दूसरी रेखा की तुलना कर लेंगे आप x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2 से कर लेंगे। यहां पर देखिए a1 b1 c1 क्या है, पहली रेखा के दिग अनुपात, पहली रेखा के दिग अनुपात, और a2 b2 c2 क्या है, दूसरी रेखा के दिग अनुपात, दूसरी रेखा के दिग अनुपात।
तो परस्पर लंब होने का प्रतिबंध सीधे सीधे लगा दिया जाता है। परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, देखिए कैसे, A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2 बराबर 0। A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2 बराबर 0। ये हो गया बेटा, क्या हो गया? ये दो रेखाओं के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध अगर कार्तीय रूप में लिखे हों। अब हम बताएंगे दो रेखाओं के परस्पर समांतर होने का प्रतिबंध, समांतर होने का प्रतिबंध, और दोनों कंडीशन में बताएंगे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दो रेखाओं के परस्पर समांतर होने का प्रतिबंध, समांतर होने का प्रतिबंध। फर्स्ट कंडीशन, जब रेखाएं सदिश रूप में लिखी हों, या लिख सकते हैं जब रेखाओं के समीकरण सदिश रूप में लिखे हों, सदिश रूप में लिखे हों, यानी पहली रेखा ऐसे लिखी हो, पहली रेखा लिखी हो आपकी R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, और दूसरी रेखा जो लिखी हो वो लिखी हो R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। जहां पर लिख सकते हैं लेमडा और म्यू अदिश हैं, लेमडा और म्यू अदिश हैं। तो समांतर होने के लिए क्या होगा कंडीशन? समांतर होने के लिए होने की शर्त होगी B1 वेक्टर बराबर लेमडा B2 वेक्टर या B2 वेक्टर बराबर लेमडा B1 वेक्टर। ये प्रश्नावली 10.3 के बेसिक में बता चुके हैं, प्रश्नावली 10.3 के बेसिक में बता चुके हैं। अगर सदिश रूप में लिखे हो, समानता सिद्ध करना हो तो ऐसे कर देंगे। इसी से देखिए कार्तीय रूप भी बनाए दे रहे हैं हम, सदिश रूप लिखा हो और कार्तीय रूप में बनाए दे रहे हैं। फिर सेकंड करके हम लिखा भी देंगे कि कार्तीय रूप में लिखा हो तब क्या होगा। देखिए मान लें, माना B1 वेक्टर बराबर A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और B2 वेक्टर बराबर मान लें A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। चलिए यहां पर मान रखते हैं, B1 वेक्टर का मान क्या है? A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप बराबर लेमडा, और A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। चलिए अब हम करते हैं I कैप कामा J कैप और K कैप के गुणांक की तुलना करने पर I कैप कामा J कैप और K कैप के गुणांक की तुलना करने पर, तो देखिए इधर क्या आ जाएगा, तीन भाग में बांट दें हम। इधर क्या आ जाएगा, देखिए A1 बराबर आ जाएगा A2 लेमडा, और इधर क्या आ जाएगा B1 बराबर J के गुणांक की तुलना करेंगे B2 लेमडा, और K के गुणांक की C1 बराबर C2 लेमडा। देखिए यहां से A1 बटे A2 बराबर क्या आ जाएगा लेमडा, समीकरण नंबर 1। यहां से B1 बटे B2 बराबर क्या आ जाएगा लेमडा, समीकरण नंबर 2। यहां से देखिए C1 बटे C2 बराबर क्या आ जाएगा लेमडा, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और 3 से तुलना करने पर देखिए बाएं नहीं दाएं पक्ष बराबर है, इसलिए बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे तो हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये होता है
परस्पर दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध जब कार्तीय रूप में लिखे होंगे। जब कैसे लिखे होंगे समीकरण? कार्तीय रूप में लिखे होंगे। चलिए, अभी तो हमने सदिश को कार्तीय में बदल के दिखाया, लेकिन शर्त यही आएगी। अब देखिए, कार्तीय रूप में जब समीकरण लिखे होंगे, जब रेखाओं के समीकरण कार्तीय रूप में लिखे होंगे, तब देखिए कैसे लगाएंगे। जब रेखाओं के समीकरण लिखे होंगे कार्तीय रूप में, देखिए शायद 7वां नंबर है, 7वां नंबर सूत्र है बेटा ये, क्योंकि परस्पर लंब होने वाला करा चुके हैं। ये परस्पर समांतर होने वाला है, इसका सेकंड नंबर। जब रेखाओं के समीकरण कार्तीय रूप में लिखे हों, कार्तीय रूप में लिखे हों, तब देखिए कार्तीय रूप में कैसे लिखे होंगे। पहली रेखा जो लिखी होगी, पहली रेखा का समीकरण मान लो इस प्रकार लिखा हो, x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1। और दूसरी रेखा का जो समीकरण लिखा हो वो इस प्रकार से लिखा हो, x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2। इसमें क्या है आपका, देखिए a1 कामा b1, a1 कामा b1, a1 कामा b1 कामा c1 पहली रेखा के दिक अनुपात हैं। क्या है? दिक अनुपात। और यहां पर a2 कामा b2 कामा c2 दूसरी रेखा के दिक अनुपात है, दूसरी रेखा के दिक अनुपात है। चलिए, तब परस्पर समांतर होने का प्रतिबंध सीधे लिख देते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इन सबका मान बराबर आएगा तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। पहली रेखा की तुलना इससे और दूसरी रेखा की तुलना करके इससे लिख लेंगे। अब हम बताते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, यानी आठवां सूत्र, सवाल नहीं। और इन 8 सूत्रों के अलावा इस प्रश्नावली में कोई नवा सूत्र नहीं लगेगा। और जैसे ही आपको 8 सूत्र आ जाएंगे तो कम से कम 8 नंबर और नहीं तो 13 नंबर तक इस प्रश्नावली में आप प्रश्नावली से बोर्ड पेपर में आसानी से ला सकते हैं। अब हम 8वें सूत्र में बताते हैं, दिक को जाएं या इसी को कहते हैं दिक को साइन, यल यम यन के लिए सूत्र बताएंगे। जब दिक को जाएं यानी दिक को साइन यल यन दिए हूं, तब दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध होता है L1 L2 धन M1 N2 धन N1 N2 का मान 0 आ जाए तो दो रेखाएं कैसी होती हैं? लंब होती हैं। अब दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। देखिए, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध क्या होगा? L1 बटे L2 बराबर M1 बटे M2 बराबर N1 बटे N2। इस तरीके से इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले पूरे सूत्र हो गए। इनको आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और अच्छी तरीके से याद करना है। देखिए, यहां पर L1 M1 N1 क्या होंगे? पहली रेखा के दिक कोसाइन
और L1 सॉरी L2 M2 N2 क्या होंगे, दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन। तो इस तरीके से जो अगली क्लास होगी उसमें हम आपको, उस अगली क्लास में हम प्रश्नावली 11.2 के सवाल लेकर आएंगे। धन्यवाद।